Hello everyone, I am Pratibha and I welcome you on my channel Artsy Teaching। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेजेस इन पियाजे थ्योरी। मतलब कि पियाजे ने कौन सी स्टेजेस दी थी वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 to 2 ईयर्स तक चलती है। सेकेंड इज़ प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 to 7 ईयर्स तक रहती है। थर्ड इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 to 11 ईयर्स तक रहती है। और फोर्थ इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि 11 ईयर्स एंड अबव रहती है। 11 से 15 भी रह सकती है, 12 to 15 भी रह सकती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सेंसरी मोटर स्टेज एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज ही पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट जो 2 स्टेजेस बचेंगी वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, ये स्टेज इन्फेंसी में बच्चा होता है। इस स्टेज में ये स्टेज 0 to 2 ईयर्स तक रहती है। दिस स्टेज एक्सटेंड्स फ्रॉम बर्थ टू एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। ये स्टेज जब बच्चा पैदा हुआ होता है तब से लेकर और जब तक बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है तब तक चलती है ये स्टेज। इन दिस स्टेज इन्फेंट कंस्ट्रक्ट इट्स नॉलेज विद द हेल्प ऑफ देयर सेंसेस। इस स्टेज में बच्चा क्या है, अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ हिज सेंसेस। सेंस मीन्स जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज, नोज, ईयर्स, स्किन और टंग। मतलब कि बच्चा देख कर, सुन कर, चख कर और टच करके और स्मेल करके इन चीज़ों से अपने एनवायरनमेंट की नॉलेज गेन करता है। और डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकम्पलिशमेंट ऑफ दिस स्टेज। मतलब कि जब बच्चा बिल्कुल 5-6 महीने का है, तब जब बच्चा मान लो किसी चीज़ से खेल रहा है, कोई भी टॉय से खेल रहा है और हमने उसे उठा के छुपा के रख दिया, तो बच्चा क्या है, उसे ढूंढेगा नहीं, वो ब्लैंक हो जाएगा कि मतलब क्या हुआ, ऐसा हो जाएगा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब बच्चा 18 महीने का हो, उस टाइम बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में डेवलप हो जाती है। मतलब बच्चे को अगर वो किसी चीज़ से खेल रहा है और हमने वो चीज़ उठा के छुपा दी तो वो उसे ढूंढता है। मतलब उसे उस टाइम तक पता लग गया होता है कि हाँ, जो चीज़ छुपाई गई है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। वो उस चीज़ को ढूंढेगा, बोलो छुपाने के बाद भी वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसके हिसाब से। मतलब उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है इस स्टेज में। डेफर्ड इमिटेशन, इस स्टेज में क्या है, बच्चा क्या है, बाद में कोई चीज़ देख रहा है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है किसी चीज़ को। जैसे कि उसके पापा दाढ़ी शेविंग बना रहे हैं तो वो उसको बहुत ध्यान से देखेगा और फिर जब बाद में कभी भी उसका जब मन किया तो वो उसे इमिटेट करेगा। मतलब वो भी ऐसे शेविंग बनाएगा। तो बच्चा क्या है, चीज़ों को ध्यान से देखता है और उसे कभी भी बाद में इमिटेट कर सकता है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर रहता है। इस स्टेज में बच्चे का गोल ओरिएंटेड बिहेवियर रहता है। जैसे हमने देखा जो घुटने चलने वाले बच्चे होते हैं मैक्सिमम, वो क्या करते हैं, अगर हम उन्हें किसी चीज़ के पास से हटा रहे हैं, मतलब जैसे हमने चाय का कप रखा हुआ है, वो काफ़ी गर्म है, तो हम उन्हें हटा रहे हैं कि नहीं बेटा उस तरफ नहीं जाओ, लेकिन वो बच्चा किसी हालत में नहीं मानता, वो जाएगा ही जाएगा, वो जाके उसको टच करेगा ही करेगा। ये उस बच्चे का गोल रहता है, एम रहता है कि बस मुझे तो उस एम को अचीव करना है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें गोल ओरिएंटेड बिहेवियर देखा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 to 7 ईयर्स तक वैलिड रहती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन चाइल्ड बिगिंस टू स्पीक। ये स्टेज तब शुरू होती है जब बच्चा बोलना शुरू करता है थोड़ा थोड़ा। इस स्टेज को प्री स्कूल स्टेज भी बोला जाता है। इसमें बच्चे में एनिमिज्म आता है। एनिमिज्म मतलब कि वो नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग समझता है। आपने देखा हो कई बच्चे अपने टेडी बियर को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो वो क्या है, वो नॉन लिविंग है बट उसको वो लिविंग समझ रहे हैं। कई बार होता है बच्चा गिर जाता है चलते चलते, तो वो रोने लगता है कि मतलब मैं गिर गया, मुझे चोट लगी, तो उसकी मम्मी उस जमीन को ऐसे मार देती है, तो उसे लगता है कि हाँ अब इससे भी इक्वली दर्द हुआ, फिर वो चुप हो जाता है। तो बच्चा क्या है, इसमें नॉन लिविंग को लिविंग की तरह कंसिडर करता है। इसमें बच्चे में ईगो सेंट्रिज्म होता है। मतलब कि व्हेन चाइल्ड कैन सी अ सर्टेन सिचुएशन इन हिज ओन वे। मतलब कि बच्चा क्या है, इसमें कोई भी सिचुएशन है उसको वो अपने तरीके से देख रहा है। मतलब जैसे बच्चे को जो चीज़ पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, सबको घर में पसंद होगी। मेरा बच्चा एक यूट्यूब ब्लॉगर है, कोई उसका चैनल देखता है, तो उससे अगर मैं उस ब्लॉगर को कुछ बोल दूँ ना कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं, मत देखो, तो मेरा बेटा मुझसे लड़ने लगता है, बोलता है नहीं नहीं मम्मा ये बहुत अच्छा है, आपको क्यों नहीं पसंद है। वो ऐसे मेरे से क्वेश्चन करता है। तो क्या है, उनका क्या है, वो सोचते हैं कि जो मुझे पसंद है वो सबको पसंद होना चाहिए। तो ईगो सेंट्रिज्म इसी को कहते हैं। इरिवर्सिबिलिटी, इस स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी भी देखी जाती है बच्चों में।
जैसे कि हम बच्चे को बोलें कि 2+3 क्या होता है, तो बच्चा एक बार कैलकुलेट करके हमें बता देगा अपने फिंगर्स पे कि 5 होता है। लेकिन हम बच्चे को पूछे 3+2 क्या होता है, तो वो फिर से कैलकुलेट करेगा, वो सीधे नहीं लगा पाएगा कि हाँ इस बस ये नंबर इधर से उधर कर दिए, बाकी इनका रिजल्ट तो सेम ही आना है, वो ये दिमाग नहीं लगा पाता है। तो बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी होती है स्टेज में। सिम्बॉलिक थॉट, इसमें इस स्टेज में बच्चे क्या है, सिंबल्स के थ्रू समझ जाते हैं। लाइक वो क्या करते हैं, जैसे हमने बच्चों को एप्पल दिखा दिया तो वो बच्चे समझ जाते हैं कि ए फॉर एप्पल ही है, मतलब। या फिर जैसे हमने बच्चों को झाड़ू, बच्चों ने हैरी पॉटर की झाड़ू देख ली तो वो समझेंगे कि वो उड़ सकती है, तो बच्चे उस पर बैठ के उड़ने का ट्राई करेंगे। वो सिंबल है, वो पिक्चर का सिंबल है। मतलब बच्चे, जैसे हमने भी घर में देखा है अपने दादा दादी को घोड़ा बना के चलाते हैं, तो वो घोड़ा, अपने दादा दादी घोड़ा नहीं है उन्हें भी पता है, लेकिन वो प्रिटेंड प्ले करते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि आप जस्ट बनो, हम आपके साथ उस तरीके से बिहेव करेंगे, मतलब हम आप पे सवारी करके घूमेंगे। तो ये क्या है, बच्चे इसमें सिंबॉलिक थॉट समझ जाते हैं, सिंबल्स के थ्रू सोचना समझना ये समझ जाते हैं। इसमें बच्चे प्रिटेंड प्ले भी करते हैं, मतलब समझते हैं अपने आप को कि इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाते हैं। मतलब वो सोच के दिमाग में सोचते हैं कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसके साथ ये खेल रहा हूँ, वो खेल रहा हूँ। तो बच्चे क्या है इसमें सिम्बॉलिकली थिंकिंग करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रेशन। चाइल्ड कैन ओनली फोकस ऑन वन एस्पेक्ट। बच्चा क्या करता है ना कि इस स्टेज में बच्चा सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर पाता है। लाइक बच्चों को हमने 2 ग्लास में दूध दिया है, दोनों ही पहले सेम साइज़ के हैं, लेकिन फिर जैसे कि हमने बच्चों को दे दिया 100 ml दूध दे दिया, दोनों ग्लास सेम साइज़ के दिए हैं बच्चों को, तो बच्चों को लगेगा ये इक्वल है। लेकिन अगर हम वही 100 ml दूध किसी लंबे और पतले बर्तन में डाल दें, और तो बच्चा सोचेगा कि इसमें ज़्यादा है और जो पहले वाला था उसमें कम है। मतलब बच्चा इसमें ना ये नहीं समझ पाता है कि शेप साइज चेंज हुआ है तो क्वांटिटी नहीं चेंज हुई होगी, तो ये बच्चा इसमें समझ नहीं पाता है। और दिस स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 2 सब स्टेज। ये जो प्री ऑपरेशन स्टेज है वो 2 सब स्टेज में डिवाइड की गई है। फर्स्ट इज सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज, 2 to 4 ईयर्स तक रहती है ये स्टेज, और इंट्यूटिव थॉट स्टेज ये 4 to 7 ईयर्स तक रहती है। तो पहले सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज में तो बच्चा क्या है इसमें प्रिटेंड प्ले करता है, रोल प्ले करता है। मैंने आपको बताया था जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही, कि बच्चा क्या है इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाता है, वो प्रिटेंड प्लेस करता है कि किसी को भी घोड़ा बना लेगा, उसकी सवारी करेगा। तो इसमें सिंबॉलिक स्टेज में ये रहता है। और इंट्यूटिव थॉट स्टेज में क्या है कि हमने देखा होगा कई बार बच्चे ना, हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे क्या है, हमने कभी बताया भी नहीं है उनको, पर उन्होंने कहीं से सुना है तो वो उसका आंसर सही कर देते हैं। तो और बच्चे को भी लगता है कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है, पर बच्चे को ये नहीं पता है कि उसे कहाँ से ये सब आता है। तो इंट्यूटिव थॉट में तो अपने इंट्यूशन से वो आंसर करते हैं चीज़ों को। So that's all for today. If you like the video, do like, share and subscribe the video. Thank you.